सुपौल टाउन हॉल में बिहार बदलाव युवा संकल्प जन स्वराज मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि आज सुपौल जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में मंगलवार की शाम 5 बजे बिहार बदलाव युवा संकल्प जन स्वराज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंच अभिशाप मुक्त अभियान सुपौल के संयोजक सह आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए। अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव अभियान से प्रभावित होकर अपने हजारों चाहने वालों के साथ जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बिहार में न्याय, विकास और सुरक्षा की दिशा में मिलकर प्रयास करेंगे। कहा कि इस बार का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। जन स्वराज पार्टी ही वह नई उम्मीद है जो भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से समाप्त कर सकती है। कहा कि सुपौल सहित पूरे प्रदेश की जनता ने इस बार बिहार में बदलाव के लिए मन बना लिया है। कहा कि प्रशांत किशोर जी सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के विजन के साथ बिहार बदलाव युवा संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि बिहार में वर्ष 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद के जंगल राज से लोग त्रस्त थे। वहीं पिछले 20 वर्ष से डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, दलालों, भूमाफियाओं के साथ साथ अफसरशाही चरम पर है। उन्होंने बिहार की डबल इंजन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार कोसी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कहा कि वर्ष 2008 में सुपौल वासियों को बाढ़ की भीषण विभीषिका की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। 17 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोसी वासियों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं किया गया है। लेकिन इन 17 वर्षों में बाढ़ की अस्थायी समाधान के नाम पर जमकर लूट हुई है। अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बिहार का सबसे शांत जिला सुपौल में भी पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। कहा कि सुपौल में अपराधियों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब शाम के बाद सड़क पर चलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। जब बिहार के तमाम भ्रष्ट नेता लालू और नीतीश के दोनों सरकार की कुरीति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, तो उसी का बिहार का ही सुपौल जिला है। यहाँ पर जो 35 साल से एक ही आदमी राज कर रहा है, उसके राज के खिलाफ लड़ना हर जन स्वराज का पहला उसका एजेंडा हो जाता है। पहले सुपौल बदलेगा तब बिहार बदलेगा। बिहार बदलने के लिए सुपौल के बिहार के हर गांव को बदलना होगा, हर जिला को बदलना होगा। हमारे जन स्वराज के पूरे बिहार को बदलने में लगे हुए और हम सुपौल के बदलने में बहुत पूर्व से लगे हुए थे। इसलिए दोनों आदमी का उद्देश्य एक ही है, इसीलिए हम उस उद्देश्य मेरा एक है, इसीलिए हमने जन स्वराज आज ज्वाइन किया है। और जन स्वराज के हर नौजवान, जन स्वराज के हर माताएँ, हर गरीबों दलितों का आवाज़ बन करके हम सुपौल बदलने में लगे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार में एक अभियान, एक आंदोलन लेकर चला हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। मैं हर जिले और हर पंचायत तक युवाओं तक पहुँचना चाह रहा हूँ। इसी कार्यक्रम के दौरान मैं सुपौल जिला आया हूँ। युवाओं को एक संकल्प से जोड़ने के लिए निकला हूँ। संकल्प एक अच्छी राजनीति के लिए, संकल्प एक सही चयन के लिए। मैं युवाओं से ये आह्वान करने के लिए आया हूँ कि चुनाव में वोट चाहे किसी पार्टी को दें, लेकिन नेता का चुनाव एक अच्छा चुनाव होना चाहिए। आप ऐसे नेता को चुनिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करता हो। आप ऐसे नेता का साथ दीजिए जो पलायन को रोकने की बात करता हो। एक ऐसी राजनीतिक परंपरा जिसमें जाति, पात, धर्म और परिवारवाद हो, उसको नकारने की अपील और वो संकल्प दिलाने बिहार के युवाओं को निकला है। देखा जाए तो कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल का जो इलाका है एनडीए का गढ़ रहा है लंबे समय से, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी और कितना उसका प्रतिफल मिलेगा? देखिए, अगर ये एनडीए का गढ़ रहा है तो यहाँ की बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी एनडीए को ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर विकास की गति सबसे कम हुई है तो उसकी जिम्मेदारी एनडीए की होगी।
यहाँ पर अगर शिक्षा की कमी हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी एनडीए की है। अगर यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, यहाँ के किसान अगर भूखे मर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी एनडीए के नेताओं की है। जहाँ तक जनसुराज की तैयारियों का सवाल है, जनसुराज समाज के हर वर्ग के लिए, उनके विकास के लिए, उनके मुद्दों के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं में जो 15 साल के हमारे बच्चे हैं उनको मुफ्त और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारा संकल्प है। हम रोज़गार की बात करते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए कम से कम छोटे रोज़गार की व्यवस्था हमारे जल्दी से जल्दी 6 से 1 साल के अंदर करना, ताकि पलायन की गति को हम सबसे पहले रोकें। हम किसानों की भी बात करते हैं, जो किसान यहाँ पर नकदी फसल उगाएं, उनके लिए मज़दूरों की व्यवस्था भी सरकारी तौर पे होनी चाहिए। हम महिलाओं की भी बात करते हैं, और आपको ये पता ही होगा कि हमारे ही जो संकल्प था कि हम 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा के कम से कम 2000 रुपया करना चाहेंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए अब सरकार प्रेशर में आई है और अब उसने 1100 रुपये का ऐलान किया है। तो जो विकल्प बिहार की जनता ढूंढ रही है, वो विकल्प अब बिहार को जनसुराज के रूप में मिल गया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नामांकन किया है। देखिए, वहाँ पर जात के नाम पे वो वोट मांगते हैं, लेकिन जात के पीछे वो परिवारवाद पनपा रहे हैं। हमारे प्रणेता ने तो कहा था कि अगर यादव समाज की अगर वो भलाई चाहते हैं तो किसी यादव समाज के योग्य युवा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसा आपको पता है नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग कहते तो हैं कि हम एक विशेष समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर उन्होंने फिर से नामांकन किया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये यह भी बताता है कि राजद की राजनीतिक सोच क्या है, राजद किस तरह की राजनीतिक परंपरा और परिपाटी को पराश्रय देता है।